नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अरे मूर्ख, यह देवी माँ स्वयं ही प्रकट होने वाली है। यूँ समझ लो कि अब तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अब तुम्हारे भाग्य के रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि वह व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख होगा जो इस वीडियो को आज नहीं देखेगा, क्योंकि जो वीडियो को आज इस अंत तक देखने वाला है, बता दें उनके जीवन में सारे दुख तकलीफों का अंत होने वाला है। आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, आपने भले ही चाहे कुछ अपने जीवन काल में आज तक प्राप्त कर पाए हो या फिर नहीं, पर अब वह हर चीज आप प्राप्त करने वाले हो। जिस चीज को आप वर्षों से प्राप्त करना चाहते हैं, आप सालों से प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों को भी आप लोग प्राप्त कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ ऐसी गलती है जो कि आपको जाने अनजाने में तो छोड़ो, सपने में भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का सीधा अर्थ यह है कि जो गलती हम आपको बताने वाली है, उस गलती को तुम बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो फिर बिना लेने के देने पड़ जाएंगे। यह देवी माँ तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज भी हो जाएगी, और यही नहीं बल्कि यह देवी माँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज भी हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे मित्रों, जो भी अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होते हैं, उनके पीछे अगर देखा जाए तो उनकी कुछ गलतियां ही निकलता है। और आपके कुंडली के आकलन के बाद, ग्रहों की दशा देखने के बाद सीधा संकेत मिल रहा है कि जीवन में आप लोग अभी तक असफल क्यों हैं। आपके मन में भी कई बार सवाल उठा होगा कि आखिर जब हम सबका भला करते हैं तो भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता है। आखिर क्यों हमारे हर कार्य में हमें असफलता मिलता है। क्या कारण है कि कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावट देखने को मिलता है। क्यों बार बार नुकसान आपको झेलना पड़ता है। जी हाँ, क्या आपका किस्मत खराब है या फिर आपकी किस्मत का साथ ही नहीं मिल पा रहा है। तो इनका जवाब यह है कि ना ही आपका किस्मत खराब है और ना ही आपके जीवन काल में भक्ति भाव और पुण्य की कमी है, बल्कि अगर कमी है तो आपकी कुछ आदतें। जी हाँ, कुछ ऐसे आदत जिसे अब तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ देना है। जी हाँ, अगर नहीं छोड़ोगे तो बता दूंगा कि यह समय आपके लिए जो बहुत बड़े योग का निर्माण हो रहा है, उसे सुनकर तुम्हारे भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, इन आदतों के वजह से माँ काली तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम आपको बहुत प्रसन्न बोलेंगे, लेकिन नहीं, आपके ऊपर आपके कुल देवी कुल देवता भी नाराज हैं आपके कुछ आदतों की वजह से। और कुछ आदतों के वजह से ही आपके जीवन में यश में आप असफल हैं। आपके कार्यों में रोड़ा बन रहा है, भाग्य भी खराब हो रहा है, और नसीब के जितने भी रास्ते हैं, सफलता के रास्ते सारे बंद हो रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि दोस्तों, यश में यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को जल्दी देखो, नज़रअंदाज मत करो। जी हाँ, तो दोस्तों, एक बार आप लोग सच्चे भक्ति भाव के साथ माँ काली का जितना भी सच्चा भक्त है, पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माँ काली का जयकारा तुरंत लगा दें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बस यह 3 काम करना है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। आप बहुत ज़्यादा पुण्य के भागी बनेंगे।
और गुरु जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, तो इतना तो आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय जो भी योग का निर्माण हो रहा है, उस योग को कोई साधारण योग नहीं कहा जा सकता। आपके भक्ति भाव, आपके अच्छे कर्म और लोगों के प्रति दया और भावना को देखकर, जो आप हमेशा लोगों को मदद करते रहते हैं, उस भावनाओं को देखकर माँ काली आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और यह समय आपके जीवन काल में खुद ब खुद प्रकट होने वाली है। कल ठीक 12:15 में आपके घर में यह शक्ति प्रवेश करने वाली है। ध्यान रहे, अपनी आदतों में सुधार आपको कल ठीक 12 बजे से पहले ही करना है। जी हाँ, तो पहली जो गलती और आपके गलत आदत है वो ये है कि आप लोग अपने घर में यह चीज ध्यान में नहीं रखते हैं कि कौन से चीजों को कहाँ रखना चाहिए, कौन से चीजों से नकारात्मकता उत्पन्न हो रहा है और कौन से चीजों से भाग्य खराब हो रहा है। तो सबसे पहले घर के वास्तु दोष के अनुसार आप लोगों को मुक्ति दिलाना ही पड़ेगा। यानी कि घर में जो वास्तु है, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको थोड़ा सा इसमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को बता दें कि यह समय, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, कुछ वास्तु दोष आपके घर में हो सकते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल ना रखें। खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कूड़े कचरे और खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है वो खराब है, तो उन चीज़ों से नकारात्मक शक्ति बहुत उत्पन्न होता है। उन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। फटे हुए चप्पल, जूते, कपड़े अपने घर में ना रखें, क्योंकि इनसे भाग्य भी खराब होता है और घर में आपके चारों तरफ नकारात्मकता ही फैलता है। और दूसरी बात यह है कि घर में मकड़ी का जाल होना बहुत अशुभ माना जाता है और बहुत नकारात्मक प्रभाव भी यह आपके जीवन में डालता है। किसी भी देवी देवता को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता है यह मकड़ी का जाल, क्योंकि जहाँ मकड़ी का जाल होता है वहाँ कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे, घर में अगर मकड़ी का जाल है तो तुरंत ही साफ कर दो। जी हाँ, इसके उपरांत आप सभी को यह भी बता दें कि यह समय ना केवल इस बात का आपको ध्यान रखना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि संध्या के समय में अपने घर से ना तो पैसे, ना तो धन दौलत या फिर कोई वस्तु भी आप लोग बाहर ना करें। संध्या का जो समय है वो बहुत पवित्र माना जाता है। उस समय आपके घर में देवी देवता वास कर रहे होते हैं। उस समय माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती है और उसी समय अगर आप घर से पैसे बाहर करेंगे तो वह माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी और फिर तुम बहुत प्रयास भी कर लोगे, फिर भी वह इतना आसानी से लौट कर नहीं आएगी। जी हाँ, यानी कि अगर यह गलती आप करते हैं तो यूँ समझ कर चलिए कि अपने घर से आप माँ लक्ष्मी को खुद ही विदा कर रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दें कि इन गलतियों के वजह से आपके सारे कार्यों में अड़चन भी आ जाता है। आप कई बार देखते भी होंगे कि आप सोच समझकर हर कार्य को करते हैं, लेकिन आपको सब कुछ सही लगता है फिर भी कार्य बिगड़ जाता है। तो क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि आपके नसीब का साथ नहीं मिल पा रहा है। भले ही आपके नसीब का यश में साथ ना मिल पाया हो, परंतु अब मिलने वाला है। लेकिन इन गलतियों को सुधारने के बाद अब आप लोगों को चलिए उस खुशखबरी के बारे में बताते हैं, जो कि यश में बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, किस्मत आपका कोहराम मचाने वाला है। आस पड़ोस के लोग भी देखकर कहेंगे, वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ, हर कोई यही कल्पना करेगा कि काश मेरा भी नसीब ऐसा ही होता। अब खाई से लेकर ऊंचाई का सफर आपका शुरू होने वाला है। यूं समझ लो कि तुम अब सफलता की लंबी सीढ़ियां चढ़ने वाले हो। आपको बता दें कि दोस्तों,
आपको यह जानकर बेहद खुशी होगा कि अब तुम्हारा किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला है। यूं समझ लो कि चीते से भी लंबी छलांग आपका किस्मत मार रहा है। किस्मत के बदौलत हर तरफ से हर चीज में लाभ होगा। धन के मामले में स्थिति सुधरने वाला है। करियर को लेकर चिंताएं खत्म होने वाली हैं। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके रास्ते में जितने भी कांटे थे वे साफ होने वाले हैं। आपको बता दें कि यह समय अब तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के समय जिस प्रकार से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये समय हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत नसीब वाले होंगे, आप बहुत खुश नसीब होंगे जो आपके साथ यह बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिल रहा है। आपको बता दें, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। मन में नकारात्मकता भी बढ़ सकता है। नकारात्मक को सोच आप लोग त्याग कर यश में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। कुछ चीजों में यश में बदलाव करने की आवश्यकता है, पर हद से ज्यादा बदलाव ठीक नहीं रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, नहीं तो फिर वह फैसला गलत भी साबित हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, एक दूसरे का सहयोग भी प्राप्त होगा और कुछ पुराने बिगड़े कार्यों में भी यश में सुधार देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी का या फिर आपके भाई बहनों का, परिवार के किसी सदस्य का कार्य क्षेत्र में आपके बहुत ज्यादा साथ मिलने वाले हैं। कुछ चीजें यश में आपके लिए आपके अनुकूल रहेंगे और कुछ चीजें आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। आपको बता दें, अनुकूल चीजों को लेकर चले, जो आपके लिए खत्म हो चुका है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, यश में वे लोग आपसे आगे बढ़ने वाले हैं जो लोग यश में आपसे पीछे थे, इसलिए अपनी गति को बढ़ाओ। आप ऊर्जा के साथ काम करो, क्योंकि आप काफी धीमा पड़ चुके हैं। मन में आलस आ चुका है और यही नहीं बल्कि आपके कार्यों में लाभ न मिलने की वजह से जाहिर सी बात है कि मन नहीं लगता है। परंतु मन को लगाओ और कुछ ऐसा करके अब आप दिखाने वाले हो जो कि वे लोग भी दंग रह जाएंगे जो आपसे आगे थे। अब उनसे आप आगे निकलने वाले हो। जी हाँ, ये सभी चीजें आपके साथ होकर रहेंगी, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनाया जा रहा है। ग्रहों की ओर से भारी संकेत भी मिल रहा है कि यश में आपके जीवन में बड़ा ही कोहराम मचने वाला है। आप सभी को बता दें, यश में कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी बनेगी। आप लोग खरीदारी में काफी खर्च भी कर सकते हैं। दिखावे के चक्कर में ना जाए, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। यश में बिजनेस कर रहे लोग, व्यापार कर रहे लोग या फिर शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा लाभ बढ़ेगा, अपने कार्य व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। यह समय कुछ लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर कोई नए नए कार्यों को करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कार्यों में गति आएगा। आप सभी को बता दें, एक साथ आप लोग यश में बड़ी बड़ी लाभ को प्राप्त करने वाले हो। आपको बता दें, यश में आप लोग किसी भी कार्य को बंद करने की भूल मत करना, क्योंकि हर कार्य से हर तरफ से धन लाभ और तरक्की मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस्मत साथ दे रहा है, इसलिए हर कार्य में गति आएगा। पर थोड़ा आप लोग अगर इतना मेहनत किए हैं तो और इंतजार कर लीजिए। बस कल ठीक 12-15 के बाद से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन गलतियों को आप लोग मत कीजिएगा जो आपको हम बता चुके हैं। एक और गलती जो कि आपको नहीं करना है वो ये है कि आप लोग एक चीज हमेशा ही अपने ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि भगवान जिनको सजा देते हैं उनके सजा को आप कम करने का प्रयास ना करें। जैसे कि मान लो कि आपके
आस पड़ोस के या फिर मोहल्ले के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत पाप के काम करते हैं, और पाप के काम इतने वह करते हैं कि उनके जीवन में जैसे ही उनके पाप का घड़ा भरेगा, उनके जीवन में अपार दुख टूट पड़ेगा। जी हाँ, और उस समय आपके सामने आकर आपसे वह मदद मांगता है तो आप मदद मत कर देना, क्योंकि आप ऐसे ही करते हो। लोगों का मदद करना आपका बहुत, यूँ कह सकते हैं, भोलापन स्वभाव है, पर हर किसी का मदद नहीं किया जाता। खासकर उनका मदद ना करें जो कि बहुत पापी टाइप के इंसान हैं या फिर जो बहुत पाप करते हैं। आपको बता दें, उन लोगों का आप मदद करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जिन लोगों के जीवन में भगवान खुद सुख देना चाहते हैं, जो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं निर्भर रहते हैं, जैसे कि भिखारी, पागल व्यक्ति या फिर कोई बूढ़ी औरत जो भीख मांगता है, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, उनका इकलौता सहारा भगवान होता है। अगर वह चाहे तो फिर अपने जीवन में कुछ कर भी सकते हैं, परंतु यूँ समझ लो कि वह भगवान का दूसरा रूप है और आपकी परीक्षा लेने के लिए कई कबार आपके सामने भी आ जाती हैं। तो आप उनका अनादर ना करें, उसे डांट कर भगाने का प्रयास ना करें, बल्कि कुछ ना कुछ देकर खुश करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आप लोग खूब तरक्की करेंगे अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में बड़ी बड़ी दिक्कतें यश में अगर लंबे समय से आपको घेरे हुए आ रहे थे, परंतु उनका कोई समाधान नहीं था, उन चीज़ों से भी यश में आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसी के साथ खान पान पर ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।